चलो गांव की ओर। वैसे तो मेरा जन्म पहाड़ों से घिरे अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसी गांव में मैं पला बढ़ा हूँ। मेरा विद्यालय गांव से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर था, वह भी घने जंगल में पहाड़ की एक चोटी पर। आसपास के गांवों के बच्चे भी उसी विद्यालय में पढ़ने जाते थे। 4-5 गांवों के बीच वह अकेला ही विद्यालय था। हम सभी बच्चे सुबह ही घर से विद्यालय के लिए निकल जाते थे और छुट्टी होने पर अपने अपने घर लौट आते थे। विद्यालय जाते समय हमें कोई जंगली जानवर भी रास्ते में मिल जाता था। जब बच्चे शोर मचाते तो वह भाग जाता था। शेर, भालू, सियार, हिरन, हाथी, तेंदुआ, गुलदार, लोमड़ी और भी ना जाने कौन कौन से जानवर उस जंगल में घूमते रहते थे। उन जानवरों के हमले की चर्चा आए दिन होती ही रहती थी। कभी किसी गांव से कोई बकरी गायब हो जाती थी, तो कभी जंगल में घास खाती गाय भैंस पर कोई हमला हो जाता था। कई बार तो गांव में शेर तक घुस आता था। मौका पाने पर वह किसी पशु का शिकार करके ले जाता था। एक दिन तो 2 भालुओं ने हमारे गांव के 3 लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया था। वे जंगल में लकड़ी लेने गए थे। ऐसी सब घटनाओं से बहुत डर लगता था, किंतु उसके बाद भी हम विद्यालय उसी जंगल से होकर जाते थे। हम प्रतिदिन जान की बाजी लगाकर ही पढ़ने जाते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि पढ़ने जाना ही था और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। एक बार तो पूरा दिन इतनी बारिश हुई कि हम सारे बच्चे डर की वजह से घर ही नहीं लौट सके। जब मेरे दादाजी के साथ कुछ लोग विद्यालय आए तो हम गांव के बच्चे उनके साथ उस घने जंगल से होते हुए घर तक पहुंचे। जंगल से आती हुई जानवरों के तरह तरह की आवाजों को मैंने पहली बार सुना था। गांव के सभी लोग आपस में प्यार से रहते थे। मेरे घर में थे मैं, मेरे दादा दादी, मम्मी पापा और मेरी बड़ी दीदी शानू। सभी मुझे बहुत प्यार करते थे। कभी कभी दीदी मुझे डांट देती थी, वह भी तब जब मैं उनका कहना नहीं मानता था या बिना बताए उनका कोई सामान लेकर अपने पास रख लेता था। पापा दिल्ली में रेलवे में नौकरी करते थे। वे कभी सप्ताह में घर आते थे तो कभी 15 दिन में। जब वे आते तो बहुत अच्छा लगता था। वे दिल्ली से तरह तरह की खाने की चीजें लाते थे। नई नई चीजों को खाने में बड़ा मजा आता था। जब वे दिल्ली की बातें बताते तो उनकी बातें सुनकर मन करता कि कभी उनके साथ दिल्ली चला जाऊं। पापा ने भी कई बार कहा था कि सब दिल्ली चलो, वहां पढ़ने लिखने की बहुत सी सुविधाएं हैं। किंतु दादाजी खेती करते थे। मम्मी और दादी जी भी उनका हाथ बटाते थे। दादाजी सुबह ही हल उठाकर खेत पर चले जाते। दादी घर की साफ सफाई करती थी। मम्मी भी सुबह उठकर पशुओं को चारा डालती, दूध निकालती, गोबर उठाती और उसके बाद नहा धोकर खाना बनाती थी। मैं खाना खाकर विद्यालय पढ़ने चला जाता और मम्मी खाना लेकर खेत पर चली जाती थी। जिस दिन मेरी छुट्टी होती उस दिन तो मैं भी सुबह उठकर दादाजी के साथ खेत पर चला जाता था। वहां दादाजी के साथ खूब काम करता। जब मम्मी खाना लेकर आती तो हमें एक साथ बैठकर खाना खाने में बहुत मजा आता। जिसने पहाड़ियों से घिरे सीढ़ीदार खेतों के बीच खड़े होकर प्रकृति की सुंदरता को करीब से निहारा हो, पहाड़ों के बीच बहती शुद्ध, शीतल एवं सुगंधित हवा का सुख पाया हो और पहाड़ों का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई हो, वह भी उस आनंद को अपने शब्दों में नहीं कह सकता, केवल महसूस कर सकता है। मैंने अपने उस छोटे से गांव में रहकर 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। पापा दिल्ली से घर आए तो उन्होंने एक बार फिर दादाजी से दिल्ली चलने की बात की। दादाजी ने उत्तर देते हुए पापा से कहा, बेटा, मैं 80 साल का हो गया हूं और तेरी माँ 5 कम 80 की है। हम एक किसान हैं और किसान का काम है खेत में काम करना और अन्न उगाकर देना। इसी से हमारी शान है और इसी से हमारी पहचान है। हम अपने खेत को छोड़कर भीड़ में जाकर कहाँ रहेंगे? ना हवा, ना पानी। कहीं बीमार हो गए, तेरी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। दादाजी की बात सुनकर पापा चुप हो गए। मम्मी ने भी पापा के साथ दिल्ली आने का इरादा टाल दिया। पापा मुझे लेकर दिल्ली आ गए। मुझे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई।
अब मुझे दिल्ली में नौकरी करते हुए 5 साल हो गए हैं। पापा 1 साल पहले ही रिटायर्ड हो चुके हैं और गांव चले गए हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक कभी दिल्ली की भीड़ का हिस्सा बनकर सड़कों पर रेंगने वाली बसों में सवार होकर ऑफिस पहुंचता हूं, तो कभी हवा से बात करती मेट्रो रेल की भीड़ मुझे धक्का देकर गाड़ी के अंदर कर देती है और धक्का देकर ही गाड़ी से बाहर कर देती है। इतना ही नहीं, जानलेवा बीमारियों और आतंक का डर तो हर समय लगा रहता है। इतना डर तो जंगली जानवरों के बीच रहकर भी नहीं लगता था। दादाजी दिल्ली क्यों नहीं आना चाहते थे, अब यह मेरी समझ में आ गया है। मैं जान गया हूं कि नौकरी मेरे लिए है, मैं नौकरी के लिए नहीं। इसलिए मैंने भी गांव जाने का फैसला कर लिया है। 5 साल पहले मैं गांव से दिल्ली आते हुए जितना खुश हो रहा था, उससे ज्यादा खुशी मुझे दिल्ली से गांव जाते हुए हो रही है।